हाय फ्रेंड्स। टारगेट कंपटीशन एकेडमी लेके आया है करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जी हाँ, अभी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है और ऐसे हम 21 इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, भारत का पहला ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां होगी। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसकी 3 राजधानियां होगी। वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी होगी विशाखापट्टनम, दूसरी कुन्नूर, तीसरी है अमरावती। जी हाँ, ये 3 राजधानियां बनेगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, प्रश्न दूसरा है जनरल अवेयरनेस का, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जी हाँ, ये अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी। जी हाँ, उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। इसी तरह से कई अन्य प्रदेश भी हैं जिनकी अलग अलग ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ और शीत राजधानियाँ होती है। जम्मू कश्मीर की भी आपको पता होगा, पहले जम्मू और श्रीनगर दोनों राजधानियाँ 6-6 महीने में ऐसे चेंज होती थी। इसी तरह से उत्तराखंड की भी राजधानी थी। अब आता है चौथा प्रश्न, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है अगर आप देखेंगे कि ऐसा राज्य जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया वो है मिजोरम। मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। अब आप चलते हैं नेक्स्ट 5वें प्रश्न पे हमारे। भारत के नए सीएजी मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है। सीएजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं किसी परीक्षा में, तो इसलिए बताना चाहूंगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की है वह कौन है। एक और प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की वो किस पार्टी की है, तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा, वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है। जी, अक्सर एक पुस्तक के लेखक हमेशा पूछते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी चर्चित पुस्तक है सबसे ज़्यादा चेतन भगत की वन अरेंज मर्डर। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न होता है 9वां प्रश्न, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, अक्सर खिलाड़ियों के नाम दे देते हैं और खेल का पूछते हैं, तो आप इस तरह के कई प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। तो आप इस तरह के कई प्रश्न हैं उनको याद कर लीजिएगा और आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किसे किया गया, तो रोहित शर्मा को क्रिकेट से, मरियप्पन थंगवेलुपरा एथलेटिक्स से, मनिका विनेश फोगाट रेसलिंग से, रानी रामपाल सिंह हॉकी से और अन्य खिलाड़ियों को किया गया। तो कई खिलाड़ियों को किया गया जिनमें से खास खास नाम हमने आपको बता दिए हैं, ये प्रश्न भी आता है। और मनिका बत्रा भी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित थी। खेल रत्न से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप इन्हें तैयार कर ले शॉर्ट नोट्स में। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, 600 विकेट लेने वाले
दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन, जो कि 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो उनका नाम है प्रवीण तांबे। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न, राज्यसभा के उपसभापति के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। यहाँ जो इतने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख रहे हैं वे सारे अभी हाल ही के जनरल अवेयरनेस के प्रश्न हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जानते हैं राफेल विमान के बारे में भी बहुत चर्चा चली और राफेल विमान जो कि 5 विमान भारत को मिले हैं उसमें से एक विमान को उड़ाने वाली महिला थी शिवांगी सिंह। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, किस क्रिकेटर को पाली उमरी गर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में इस क्रिकेटर को पाली उमरी गर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा, किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे? जी हाँ, ये वही कासिम सुलेमानी है जिसको अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया था और काफ़ी उस देश में हल्ला हुआ था। ये ईरान देश के जनरल हैं और इनको मारने के बाद ईरान ने भी युद्ध करने की तैयारी कर ली थी, युद्ध का माहौल हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, विजडन मैगजीन द्वारा 21वीं सदी की भारतीय टीम का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किसे किया गया? मतलब विजडन मैगजीन ने किसका नाम की घोषणा की थी? तो वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को विजडन मैगजीन ने मूल्यवान खिलाड़ी बताया है भारतीय टीम का। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, या आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को काम प्रदान करने के लिए रोजगार हेतु पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। यह एमपीपीएससी में पूछे जाने वाला और एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होती है, पीएबी लेता है, तो उसके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, भारत की किस वर्ष G20 समूह की मेजबानी करेगा? तो भारत जो है G20 एक समूह है उसकी मेजबानी करेगा 2022 में। यह G20 समूह है 20 देशों का। ये 20 देशों से मिलकर एक समूह बना हुआ है जिसमें सभी विषयों पे बातचीत होती है। हमारा अगला प्रश्न है 21वां, राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यह समिति का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष हैं मिहिर शाह। मिहिर शाह राष्ट्रीय जल समिति मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष बने हैं। आई होप आपको हमारा आज के जो 21 क्वेश्चन है पसंद आए होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको पसंद आया तो अदर्स आपके फ्रेंड्स को भी बताएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है
किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको हमारे से पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। और शॉर्ट्स नोट भी बनाएं आप, और अगर शॉर्ट नोट बनाने में आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही हमें ये भी बताएं, आप हमारा फेसबुक का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टीसीए के नाम से है, ज्वाइन फेसबुक पेज टीसीए। साथ ही आप हमारे वीडियो जो हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो हमने बना रखे हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें आप। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑल वीडियो आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, उसमें मैथ्स, रीजनिंग और अदर वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, सोशल साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।